नमस्ते दोस्तों, मैं आप ही की तरह से औरंगाबाद का निवासी हूं और आपको पता होगा कि इस साल हमारे शहर में शिखर सम्मेलन होने वाला है जिसे कि कहा जाता है G20। G20 शिखर सम्मेलन के प्रतिनिधि फरवरी में महाराष्ट्र के जिले औरंगाबाद में विश्व प्रसिद्ध अजंता एलोरा की गुफाओं और अन्य प्रमुख स्थलों का 2 दिवसीय दौरा करेंगे। यह जानकारी हमें पता है और इस समूह में जो लोग आते हैं या जो देश आते हैं वो बहुत ही प्रभावशाली देश है। इस प्रभावशाली G20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण करेगा भारत इस साल। समूह में 19 देश शामिल हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, संयुक्त राष्ट्र यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका USA और यूरोपीय संघ EU सहभागी होंगे। अब औरंगाबाद स्मार्ट सिटी और औरंगाबाद महानगर पालिका ने शहर में G20 के तहत प्रस्तावित महिला 20 बैठक के अवसर पर फोटोग्राफी और शॉर्ट वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इसमें औरंगाबाद की जीवन शैली, लोगों, संस्कृति, विरासत, इतिहास, प्रकृति, खाद्य संस्कृति, कृषि उद्योग, शिक्षा और त्योहारों को दर्शाने वाले चित्र और वीडियो इस प्रतियोगिता में भेजे जा सकते हैं। महानगर पालिका कमिश्नर और स्मार्ट सिटी के CEO डॉक्टर अभिजीत चौधरी सिटी ब्रांडिंग के तहत विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन कर रहे हैं। इसी के तहत फोटोग्राफी और शॉर्ट वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन किया है। भारत को 2023 में G20 के मेजबान खिताब से नवाजा गया है। G20 19 देशों और यूरोपीय संघ का एक समूह है। संगठन वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, शमन और सतत विकास को संबोधित। फरवरी महीने में औरंगाबाद शहर में महिला 20 के प्रतिनिधि मंडल की बैठक प्रस्तावित है। कहा जा रहा है कि इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए दुनिया भर से लगभग 300 प्रतिनिधि शहर का दौरा करेंगे। यह औरंगाबाद शहर को अपने ऐतिहासिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक वैभव और क्षमता को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का अवसर देता है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अवधारणा यह है कि G20 को एक सरकारी कार्यक्रम के रूप में सीमित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे जनता तक बढ़ाया जाना चाहिए। इसी तर्ज पर औरंगाबाद स्मार्ट सिटी और औरंगाबाद महानगर पालिका ने सभी के लिए 2 ओपन फोटोग्राफी और हम औरंगाबाद में रहते हैं। हमारा शहर औरंगाबाद है। यहाँ पर हम गुजर बसर करते हैं, अपना जीवन बिताते हैं। वैसे तो हमारी जिंदगी चलती रहती है। हम अपने कामकाजों में, अपने व्यस्त जीवन में हरदम बिजी रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है कि हमारे औरंगाबाद शहर में, जिसे कि सिटी ऑफ गेट्स कहा जाता है, यहाँ पर जो नया हॉल बनाया गया है G20 शिखर सम्मेलन। वैसे तो हम न्यूज़ चैनल अगर खोल देते हैं तो दुनिया के बड़े बड़े न्यूज़ हमें दिखाई देते हैं और वहाँ पर बहुत से लोग, डेलीगेट्स आते हुए अपनी बैठकें करते दिखाई देते हैं। लेकिन इस बार दुनिया के, भारत के साथ 20 ऐसे देश और उनके महान व्यक्ति, डेलीगेट्स हमारे शहर में आने वाले हैं, जो कि वंदे मातरम सभागृह, जो कि हमारे सिटी में आकर इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। इसके साथ ही वो अजंता एलोरा केव्स G20 शिखर सम्मेलन। वैसे तो हम न्यूज़ चैनल अगर खोल देते हैं तो दुनिया के बड़े बड़े न्यूज़ हमें दिखाई देते हैं और वहाँ पर बहुत से लोग, डेलीगेट्स आते हुए अपनी बैठकें करते दिखाई देते हैं। लेकिन इस बार दुनिया के, भारत के साथ 20 ऐसे देश और उनके
महान व्यक्ति डेलीगेट्स हमारे शहर में आने वाले हैं, जो कि वंदे मातरम सभागृह, जो कि हमारे सिटी में आकर इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। इसके साथ ही वो अजंता, एलोरा केव्स और अन्य स्थानों पर जाने वाले हैं। वैसे तो हम हमारे व्यस्त जीवन में बिजी रहते हैं, लेकिन इस अवसर पर सरकार के साथ, अथॉरिटीज़ के साथ और हमारे प्रशासकीय लोगों के साथ हमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। क्यों न हम इस शिखर सम्मेलन के अवसर पर एक ऐसा माहौल तैयार करें कि यह एक त्यौहार के रूप में उभर कर आए। हम जब कभी दूसरे शहरों के बारे में सुनते हैं, दूसरे देशों के बारे में सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि वहाँ के लोग अपने शहरों की, अपने देशों की स्तुति करते हुए थकते नहीं हैं। और यहाँ तो हमारे पास इतना हिस्टोरिकल खजाना है, औरंगाबाद में इतने सारे प्रसिद्ध स्थल हैं। क्यों न हम औरंगाबाद का नाम रोशन करें, जहाँ पर हम खाते हैं, जहाँ पर हम अपने व्यवहार करते हैं, बाल बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं। उस शहर का हमारे ऊपर कुछ एहसान है और यही समय है उन एहसानों को चुकाने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे जिलाधिकारी साहब ने अपने घर के यहाँ पर पूरे किलों का चित्र निकालकर, चित्र तैयार करके किस प्रकार से दीवारों को सजाया है। तो जब हम शहरों की नई सड़कें देखते हैं, नए काम देखते हैं, तो खुश हो जाते हैं कि हाँ, कुछ न कुछ औरंगाबाद में हो रहा है। अब एक दूसरे को कोसना बंद करके हमें इस ओर बढ़ना चाहिए कि इस शिखर सम्मेलन को हम किस प्रकार से एक अद्भुत अनुभव के रूप में प्रस्तुत करें। केवल हमारे लिए ही नहीं, ये एक अनुभव पूरी दुनिया के लिए होना चाहिए। दुनिया ने हमारा नाम लेना चाहिए। इस अवसर पर बहुत से देशों के राष्ट्राध्यक्ष, बड़े बड़े व्यक्ति औरंगाबाद में आने वाले हैं। जरा सोचिए कैसा मंजर रहेगा। पूरी सड़कों पर लाल गाड़ियां दौड़ेगी, पूरी सड़कों पर सिक्योरिटी गार्ड्स भागेंगे और हम उस दौर के साक्षी रहेंगे। उस दौर को हम देख पाएंगे। एक कोई मंत्री, एक कोई बड़े अधिकारी अगर सिटी में आते हैं तो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। बहुत सी गाड़ियां आगे पीछे दौड़ती है और हमें देखकर गर्व होता है कि हाँ, यही हमारा शहर है। और अब तो देखिए 300 से आगे, 300 से भी ज़्यादा बड़े बड़े डेलीगेट्स, जो कि महान व्यक्ति है आज के दौर के, वो औरंगाबाद में आने वाले हैं। तो ये हमारा दायित्व है कि हमें इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करना चाहिए। केवल अथॉरिटीज़ या केवल सरकारी विभाग का काम न होकर, जिस प्रकार से हमने गणतंत्र दिवस को सक्सेसफुल बनाया, उससे पहले स्वतंत्रता दिवस, जहाँ पर हमारे भारत के पंतप्रधान जी ने कहा था कि हमें हर घर तिरंगा लहराना है, तो सभी घरों में तिरंगा लहराया गया था। क्यों न अब हम इस चुनौती को स्वीकार करें कि किस प्रकार से इस G20 शिखर सम्मेलन को एक यादगार पल अपने जीवन में, हमारे जीवन में और उन लोगों के जीवन में जो हमारे शहर में आने वाले हैं, उनके जीवन में इसे सफल करें। कि अब इस कार्यक्रम के लिए हम देख रहे हैं कि बहुत से कलाकारों ने अपना सहयोग दिया है, वो अपना काम कर रहे हैं। इस सम्मेलन को और सफल बनाने में, यादगार बनाने में हम क्या कर सकते हैं? हमारे देश के या फिर कहेंगे हमारे जिले के कलाकार, जो दूसरे कलाकार हैं, चाहे फिर वो संगीतकार क्यों ना हो, गायक क्यों ना हो, या फिर अन्य कलाएं, छोटी मोटी कलाएं क्यों ना हो, वो किस प्रकार से अपनी कलाकृतियाँ सादर कर सकते हैं, किस प्रकार से इस दिन को और यादगार बना सकते हैं, हम सोच सकते हैं। जहाँ कहीं पर भी कोई इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, तो हम इंटरनेट पर, टीवी चैनल पर, न्यूज़ में देखते हैं कि वहाँ पर कैसी तैयारियाँ हो रही है।
उस प्रकार की तैयारियां क्यों न हम हमारे यहाँ पर भी करें। केवल शहर का कुछ हिस्सा ही इसमें भाग ना लेकर पूरा शहर बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए, और वो भी एक डिसिप्लिन के दायरे में रहकर गवर्नमेंट की ऑर्डर्स फॉलो करके हम किस प्रकार से इस दिन को और शुभ बनाएं और यादगार बनाएं। वैसे तो हमारी ज़िंदगी चलती रहती है, लेकिन इस दौर में जहाँ हर कोई शहर अपनी बढ़ चढ़कर स्तुति करता है, अपना गौरव गीत गाते हैं, गौरव गान करते हैं, क्यों ना हम हमारे शहर का गौरव गान करें। वैसे तो हमारा शहर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है अजंता के लिए, एलोरा के लिए, लेकिन इससे भी बढ़कर इस वर्ष हमारा शहर पूरे भारत में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध होना चाहिए यहाँ के लोगों के लिए, कि औरंगाबाद के लोग किस प्रकार से अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं, उनका आदरातिथ्य करते हैं, उन्हें किस प्रकार से सम्मानित करते हैं, और इस दिन को सफल बनाने के लिए हम किस प्रकार से हमारे प्रशासन का सहयोग करते हैं। वैसे तो नए चकाचौंध वाले रास्ते देखकर, नए एलईडी बोर्ड्स देखकर, हर चौक में नया काम शुरू देखकर खुशी होती है, और अच्छा लगता है कि ये सारा काम जो हो गया है इसे कोई हानि पहुंचाता नहीं है। जितने भी चित्र इन कलाकारों ने चित्र निकाले हैं वो वैसे की वैसे हैं, किसी ने भी उन्हें एक खरोच भी नहीं की है। यह देखकर खुशी होती है कि हाँ, लोग समझदार हो चुके हैं, अब लोग प्रशासन की हेल्प कर रहे हैं, लोग समझते हैं कि ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी है इसे हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के भीतर हमारे शहर में बहुत सी जगहों पर एलईडी स्क्रीन्स लगाए गए हैं, और ये जानकर खुशी होती है कि आज तक सभी एलईडी स्क्रीन्स अच्छे से काम कर रहे हैं, उन्हें किसी ने भी किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाई है। यही हमारी सफलता है, और यही हमारे प्रशासन को हौसला देता है कि हाँ, लोग हमारे शहर की चिंता में हैं, लोग हमारे शहर की प्रॉपर्टी की केयर करते हैं। अगर हम हमारे प्रशासन को, राज्य को ये एहसास दिलाएंगे कि हाँ, जो भी काम यहाँ पर होंगे वो सही सलामत रहेंगे, उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाई जाएगी, तो जिला प्रशासन और राज्य सरकार हमें और सहयोग दे सकते हैं। हमारे शहर को बढ़ावा देने के लिए हमें और प्रगति के पथ पर लेकर जाने के लिए हमारी सहायता कर सकते हैं। औरंगाबाद शहर किसी से कम नहीं है। हमारे यहाँ पर ऐतिहासिक धरोहर है, हमारे यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं, हमारे यहाँ पर बड़े बड़े कल कारखाने हैं। लोग पूरे देश भर से यहाँ पर एक आशा के रूप में आते हैं कि हाँ, यहाँ जाकर हमें कुछ ना कुछ काम मिलेगा, यहाँ जाकर हम अपना घर पाल पोस सकते हैं। इसीलिए तो औरंगाबाद की जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और जनसंख्या के साथ हम विकास की ओर भी बढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस पल जब पूरा शहर इस G20 का आयोजन करने जा रहा है, हम शहरवासी अपनी ओर से किसी न किसी प्रकार से सरकार की, प्रशासन की सहायता करें। इस दिन को, ये जो शिखर सम्मेलन का दिन है, इसे यादगार बनाने के लिए हमारी ओर से प्रयत्न करें। किस प्रकार से प्रयत्न करना चाहिए, इसके लिए हमें प्रशासन की गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। उनकी गाइडलाइन को समझकर उस दायरे में रखकर हमें इस दिन को और अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जिस प्रकार से हमने स्वतंत्रता दिवस, जहाँ पर कहा गया था कि केवल 3 दिन ही झंडा फहराना है, सभी लोगों ने अपने अपने घरों पर 3 झंडे फहराए, और कहीं पर भी कोई अनहोनी कहानी या कोई अनहोनी किस्से सुनाई नहीं दिए। सभी लोगों ने पूरे सम्मान के साथ, पूरे यादगार के रूप में इस दिन को, इन 3 दिनों को मनाया था। उसी प्रकार से यह शिखर सम्मेलन भी हम लोग यादगार के रूप में मनाएंगे। और कलाकार लोग, चित्रकार लोग उनकी चित्रकारी से
पूरे शहर को सजा रहे हैं। क्यों ना हम शहरवासी हमारे घरों को भी सजाएं, जितना हो सके उतना हमारे आसपास गंदगी ना होने दें, जहाँ तक हो सके वहाँ तक पूरे शहर को साफ सुथरा रखें और ये जो लोग आ रहे हैं इनके सामने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें। वैसे तो सरकार इस ओर ध्यान दे रही है, सारी जगहों पर नए लाइट्स लगाए जा रहे हैं, जहाँ पर फुटपाथ वगैरह जो खराब हो चुके उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। इस ओर सरकार के साथ हमें भी अपना सहयोग देना चाहिए। जो कलाकार लोग हैं, गायक हैं, उन्हें भी कोई नए नए गीत प्रस्तुत करने चाहिए। वैसे तो हमारा शहर बहुत सारे गीतकारों के लिए फेमस है। हमारे यहाँ पर बहुत से ऑर्केस्ट्रा हैं जो पूरे महाराष्ट्र में, देश में विख्यात हैं। अब ये उनकी मौलिक जिम्मेदारी है कि उन्होंने हमारे शहर का नाम पूरे देश में फैलाने के लिए अपनी ओर से कुछ ना कुछ धुन बनाए, जिस प्रकार से लोग अलग अलग धुन सुनकर खुश होते हैं, अलग अलग धुन सुनकर उनके जीवन में नया बाहर आता है। शायद इन लोगों ने अगर नए गीत बनाए तो वो सुनकर हमारे शहर का नाम देश में और ऊंचा होगा और इस प्रकार से हम अपने शहर को और आगे लेकर जा सकते हैं। वैसे तो नई नई कंपनियां हमारे यहाँ पर आ रही है, लोग भी आ रहे हैं, लेकिन अगर हम खुद होकर कुछ न कुछ प्रयास करेंगे तो इस काम में हमें और सहायता मिल सकती है। शहरवासी होने के साथ साथ हमें हमारा काम भी और अच्छे ढंग से करना चाहिए, ताकि ये दिन जो कि महाराष्ट्र के इतिहास में स्वर्ण अक्षर से लिखे जाने वाले हैं, औरंगाबाद के इतिहास में स्वर्ण अक्षर से लिखे जाने वाले हैं और इस इतिहास के साक्षी हम लोग बनने वाले हैं, तो ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम इसे और अच्छा बनाएं और हमारे देश में औरंगाबाद का नाम ऊंचा करें। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से अब आगे देखते हैं कि किस प्रकार से पूरे शहर को चित्रों से सजाया गया है। मैंने यहाँ पर सिर्फ चित्रों को लगाया है, बाकी कामों को दिखाया नहीं है। वो आप तो हर दिन देखते हैं कि कहाँ पर किस प्रकार से काम चल रहे हैं। ये चित्रकारी